जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर उपस्थित हूँ और आज का विषय है तंत्र बाधा के लक्षण। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो आज के समय में बहुतेरे लोगों की समस्या है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको मेरी लगातार आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तंत्र बाधा होती क्या है। तो मित्रों, आपके शत्रु द्वारा ईर्ष्यावश आपका नुकसान करने के उद्देश्य से आप पर मैली विद्या का प्रयोग किया जाना ही तंत्र बाधा है, या यूँ कह लीजिए कि किसी का किया कराया है। ठीक है, तो अब ये समस्या अगर हो गई आपको, या मेरे बताए जाने वाले लक्षण अगर आपसे मैच करें, तो आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ये तो मत ही सोचिएगा कि आपका समाधान कोई नहीं कर सकता या आप कभी ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहली बात कि निश्चिंत रहिए, समाधान स्वयं आप भी कर सकते हैं बिना किसी के पास आए गए, या अगर कोई विशेष जानकार, विद्वान और महापुरुष मिल जाए तो उनकी बात ही अलग है, लेकिन आप भी समाधान कर सकते हैं। जितना आप समस्याओं को महत्व दे रहे हैं उतना ही महत्व आप ईश्वर को दें, ईश्वर पे स्थापित अपने विश्वास को दें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं कि तंत्र बाधा के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला लक्षण, यदि स्वयं थोड़ा या बहुत बीमार रहें, आपकी तबीयत ठीक रहे ही नहीं, बराबर कुछ न कुछ लगा रहे और इलाज कराने पर भी उसका परिणाम प्रतीत न हो, तो समझ लेना चाहिए कि आप पर तंत्र बाधा है। दूसरा, यदि आप हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं या मन में हमेशा आत्महत्या करने के विचार आते रहते हैं, घर बार छोड़कर कहीं दूर चले जाने का विचार मन में उठता रहता है, तो समझ जाइए कि किसी ने तंत्र बाधा किया है। तीसरा, यदि परिवार में कोई न कोई बीमार बना ही रहता है, दवाइयों डॉक्टरों पर खर्चा होने के बावजूद भी बीमारी का पता नहीं चल रहा हो, ये समझ ही नहीं आ रहा हो कि बीमारी है क्या, घर से बीमारी जाने का नाम ही न ले रही हो, तो निश्चित जानिए कि आप पर तंत्र प्रयोग हुआ है। चौथा, यदि विवाह के कुछ वर्ष बीतने पर भी संतान नहीं हो रही हो और डॉक्टर्स को दिखाने पर भी यदि रिपोर्ट सही आ रही हो, अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई समस्या नहीं है संतान पैदा करने के लिए, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप पर तंत्र प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार यदि संतान पैदा होकर मर जाती है या बीच में गर्भ गिर जाता है, तो जानिए कि तंत्र बाधा का असर है। छठवां, यदि घर में जवान पुत्र या पुत्री अथवा घर के किसी सदस्य की अचानक से मृत्यु हो जाए, तो निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि किसी ने घर के सदस्यों पर तंत्र प्रयोग किया है। सातवां, यदि आपने मकान बनाया है और मकान बनाने के बाद से ही कोई न कोई विपत्ति परेशानी बनी रहती है, तो समझिए तंत्र प्रयोग हुआ है। आठवां, यदि आपका स्वभाव हंसमुख है फिर भी आप अचानक से बराबर कमज़ोर अनुभव करने लगे हैं, आपका मनोबल समाप्त होने लगा है, जीवन को जीने का उत्साह खत्म होता चला जा रहा है, उन्नति की इच्छा ही मर गई है, तो समझिए आप पर तंत्र प्रयोग किया गया है। नौवां, यदि भाई भाई में अकारण शत्रुता बढ़ती जा रही हो, प्रयत्न करने पर भी समझौता नहीं हो पा रहा है, कंप्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा है और एक दूसरे के प्रति व्यर्थ के मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं, तो समझिए ये तांत्रिक प्रयोग का असर है। 10वां, यदि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पार कर लेने के बावजूद भी आपका मकान नहीं बन पा रहा है, कोई ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं या मकान अधूरा ही रह जा रहा है, तो निश्चित ही ये तंत्र प्रयोग है। 11वां, यदि आपकी संतान बराबर अस्वस्थ रहती हो, इलाज कराने पर भी उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है, या वह ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, गलत रास्ते पर बार बार भटक जा रहा है, या उसका मानसिक विकास भली प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो समझिए ये तंत्र प्रयोग का असर है। 12वां, यदि आपके जीवन में अकारण शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, आप जिसकी भी भलाई करें वही शत्रु बन जाए और आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगे, तो इसका सीधा सा तात्पर्य तंत्र प्रयोग है। 13वां, यदि हर समय पति पत्नी में मतभेद रहना शुरू हो गया है,
आपके समझाने पर भी पत्नी या पति सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे और हर समय घर में कलह किचकिच का वातावरण बना रह रहा है, तो यह तंत्र प्रयोग का असर है। 14वां, यदि प्रयत्न करने के बावजूद आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हों, जो काम दूसरों के आसानी से बन जाते हैं वो काम आपका बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं बन पा रहा, तो समझिए ये तांत्रिक प्रयोग का असर है। अगला, यदि सरकारी अधिकारियों की तरफ से बराबर आपको परेशानियां अड़चनें आ रही हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आपके बॉस से लगातार अनबन बनी रह रही है जिस कारण आप डिप्रेशन के शिकार हो गए, तो समझिए तांत्रिक प्रयोग है। आखिरी, यदि धन का आगमन आपके लिए स्वप्न हो गया है, अचानक सारे साधन कमज़ोर पड़ गए हैं, प्रयत्न और परिश्रम के बावजूद भी लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो यह तांत्रिक प्रयोग का असर हो सकता है। तो मित्रों, मैंने उपरोक्त बिंदु तंत्र प्रयोग के लक्षणों के बताए। यदि आप में ये लक्षण मिल रहे हैं तो जानिए कि आप पर तंत्र प्रयोग हुए हैं और आपको इनके समाधान के लिए लग जाना है। घबराना नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस संसार में हर समस्या का समाधान है, हर ताले की चाबी है। ठीक है, तो आज मैंने ये वीडियो लक्षणों के लिए बनाया। अगर आपका उत्साह और समर्थन मिला तो मैं अगली वीडियो तंत्र बाधा के समाधान पर बनाऊंगा, जिससे देख करके आप स्वयं के द्वारा ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आज्ञा लेना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे। फिर अगली बार अगली वीडियो के साथ मिलेंगे और तंत्र बाधा के उपायों के ऊपर वीडियो बनाकर मिलेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।